नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। प्यारे छात्रों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो चुकी है और यह 11वीं कक्षा की इतिहास का पेपर अपन लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ सकें। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको बेहतरीन टीचर्स और अन्य विषयों पर टूर्नामेंट के संबंध में, जॉब्स के संबंध में वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। पेपर शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनको तो केवल टिक करना है या एक शब्द में आंसर लिखना है, पर जो 2 नंबर के अतु लघु उत्तर ही रहेंगे उनको 30 शब्दों में, 3 नंबर के सब क्वेश्चंस को 75 शब्दों में लगभग, और विश्लेषणात्मक यानी जो 4 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें 120 शब्दों में लिखना है। पहला ही क्वेश्चन, ये एक मॉडल पेपर है जिसे हम करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो 6 अंक के 6 वस्तुनिष्ठ हैं। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आपका जो दूसरा अध्याय है मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, तो उसमें ये बताया गया कि यहाँ से शुरू हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा बा। उसके बाद आया मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो 2 नदियों के बीच में हुआ था, तो दजला और फरात नदी घाटी में इसका विकास हुआ था। दोनों नदियों के बीच में जो घाटी है वहाँ पर इस मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। ये ईरान क्षेत्र में आती है। रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य, ध्यान रखना है, तो रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? यूनानी थी या फिर लातिनी थी या फिर ये दोनों थी या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों थी, यूनानी और लातिनी दोनों। तो एक साथ कैसे लगाएंगे? यहाँ पर आ और वाई ऑप्शन दिया है, तो इसको लगाएंगे। पेपाइस क्या है? तो पेपाइस एक पौधा है जिससे लिखाई का काम होता था, तो इसका आंसर होगा पौधा। अगला क्वेश्चन है, यायावर साम्राज्य किस महाद्वीप तक विकसित था? पहले तो यायावर साम्राज्य समझिए घुमक्कड़ टाइप का साम्राज्य है, जो यहाँ से वहाँ जाना इनका काम था। तो यायावर साम्राज्य यूरोप महाद्वीप में था या एशिया में था या दोनों में था या कोई नहीं? तो ये यूरोप महाद्वीप में भी था और एशिया में भी, संपूर्ण एशिया में भी नहीं था और संपूर्ण यूरोप में भी नहीं था, दोनों में था। मगर अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है? अलग अलग शासक हुए हैं, पर रोमन साम्राज्य का वह कौन सा शासक है, ये ईस्वी पूर्व की बात है, तो उसका शासन शांति के लिए याद किया जाता है, तो वो थे ऑगस्टस। नाम इसका ऑगस्ट कुछ और था, पर इनका जब राजा बने तो ऑगस्टस के नाम से जाने जाने लगे। अब आपको रिक्त स्थान भरना है, चुन करके ही भरना है। हम्मुराबी खालिस्तान का प्रसिद्ध शासक था। कहाँ का ये प्रसिद्ध शासक था? तो मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही बेबीलोनिया जो एरिया था उसी का ही राजा था हम्मुराबी, प्रसिद्ध शासक वहीं का था। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस गणराज्य में आती है? ये वर्तमान में जो लगभग 1800-1900 ईस्वी में इसको खोजा गया था, 1900 ईस्वी में। तो ये सभ्यता है कहाँ वर्तमान में? तो ये ईरान गणराज्य में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को कहा जाता है? तो चांदी के सिक्कों को दीनारियस, दीनार होती है ना, तो दीनारियस चांदी के सिक्कों को, और साथ ही सोने के सिक्कों को अलग कहा जाता है। अगला, खालिस्तान को रोमराज साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो ये है भूमध्य सागर जो है इसको रोमराज साम्राज्य का हृदय, रोमन साम्राज्य का हृदय, ये ऑप्शन में भी आया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे चंगेज खान के पिता खालिस्तान कबीले के मुखिया थे, ये क्वेश्चन है, आप करिएगा। चंगेज खान के पिता का नाम, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप पुस्तक में देखेंगे मिल जाएंगे। चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे, तो उन्होंने अपने तीसरे पुत्र को सैन्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। सैन्य टुकड़ियों का गठन किया था, उनको क्या कहा जाता है? सोना रस आदि जो उन्होंने काम किए थे। अगला जैसे प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाने का है, तो सही जोड़ियाँ मिलाइए। हम्मुराबी की जोड़ियाँ किससे मिलेगी? हम्मुराबी एक राजा था, कहाँ का राजा था? बेबीलोन का, बेबीलोनिया का। मेसोपोटामिया में किसकी जोड़ी बनेगी? प्राचीन भाषा नहीं है, विशाल मंदिर। मेसोपोटामिया की सभ्यता में एकल परिवार को मुख्यता दी गई है, इसलिए इसकी जोड़ी बनेगी। जिगुरात क्या है? ये एक मंदिर टाइप का मंदिर का नाम ही है, और विशाल मंदिर है, तो इसकी जोड़ी जिगुरात की विशाल मंदिर से बनेगी। सुमेरियन क्या है? सुमेरियन एक लैंग्वेज का नाम है, तो प्राचीन भाषा से बनेगी इसकी जोड़ी। कुस्तुनतुनिया ये क्या है? ये एक स्थान का नाम, राजधानी है। किसकी राजधानी है? रोमन साम्राज्य की राजधानी है। सीनेट एक धनी लोगों का समूह होता था जो एक तरह से शासन करते थे, खुद तो लड़ने नहीं जाते थे, पर इनके बनाए हुए नियमों के आधार पर शासन होता था। तो सीनेट ये धनी वर्गों का समूह था। अगला एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, जैसे
सैलिड्स किसे कहा जाता है? सैलिड्स किसे कहा जाता है तो ये आपको बताना है। ये ही सोने के सिक्के। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन की सभ्यता का विकास किस राजा के समय हुआ था? तो एन मार्कस के समय में लेखन की सभ्यता, मार्क करने का, याद ऐसे रख लीजिए आप, मार्क करना यानी लिखना। तो एन मार्कस के समय में लेखन सभ्यता का विकास हुआ था। इन्नाना किसकी देवी थी? ये इन्नाना एक देवी का नाम है और ये युद्ध और प्रेम की देवी थी। कांसा किन धातु, ये तो साइंस से भी संबंधित क्वेश्चन है तो आप करिएगा। तरल पदार्थ की धुलाई में, धुलाई, ये धुलाई है जिसमें की जाती है तो इसको क्या कहा जाता था? तो एम्पोटस, यानी जैसे अभी डिब्बों में हम कुछ ले जाते हैं पानी आदि को, तो उस समय रोमन साम्राज्य में तरल पदार्थ को किससे ढोया जाता था? इसके बाद है चीन की दीवार के निर्माण का मुख्य कारण क्या था? जो बहुत लंबी दीवार बनी चीन की, उसमें यह था कि जो यायावर थे और मंगोल थे, मंगोलियाई, ये चीन पर आक्रमण करते थे और वहाँ घुसते थे, घुसपैठिया करते थे, तो उससे बहुत दिक्कत होती थी। चीन ने दीवार बनाई थी, यानी मंगोल और यायावर साम्राज्य से सुरक्षा के कारण दीवार बनाई गई। चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई, उसका कौन सा पुत्र जो उत्तराधिकार बनाया? तो ओगोदेई तीसरा पुत्र था जिसे चंगेज खान ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब आपको सही गलत बताना है। सही गलत में जैसे उसक नगर, ये उसक नगर का नाम है, ये मेसोपोटामिया का एक मंदिर है, बिल्कुल सही है। रोमन साम्राज्य में वास्तविक सत्ता सीनेट के हाथों में थी, ये भी बिल्कुल सही है। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा देनी होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। बर्बर शब्द यूनानी बारबोरस से बना है, सही है। मंगोल चीन के लिए, मंगोल जाति या मंगोलिया जो देश है उसमें मंगोल लोग रहते थे, वो चीन के लिए एक समस्या थे, बिल्कुल सही है। और ओगाडेई ने सुनहरा ग्रोह का गठन किया था, इसने सुनहरा का नहीं किया था, तो ये गलत हो गया। इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए और आगे अपन और चलेंगे तो बाकी प्रश्न अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार।